हिंद साथियों, आपको जीके जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी यूनानी शासक मुक्ता किस प्रकार के सिक्के चलाते थे? हिंदी यूनानी शासक मुक्ता ढाले और ढले हुए धातु सिक्के चलाया करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाले और ढले हुए धातु सिक्के। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद यूनानी शासकों का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? हिंद यूनानी शासकों का सबसे बड़ा योगदान सिक्का प्रथा और कला का विकास माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्का प्रथा और कला का विकास। क्वेश्चन नंबर 3, किस यूनानी शासक ने भारत में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेनांडर। नंबर 4, मेनांडर की मृत्यु के बाद उसका राज किसे मिला? मेनांडर की मृत्यु के बाद उसका राज स्ट्रेटो को मिला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटो को। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद यूनानी शासक भारत में किस प्रकार की संस्कृति लाए? हिंद यूनानी शासक भारत में यूनानी भारतीय मिश्रित संस्कृति लाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानी भारतीय मिश्रित संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 6, हिंद यूनानी सिक्कों की एक विशेषता थी। शासक की मूर्ति, देवताओं की आकृति, दो भाषाओं का प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, मेनांडर की राजधानी साकला किस आधुनिक शहर में है? मेनांडर की राजधानी साकला सियालकोट में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियालकोट। क्वेश्चन नंबर 8, हिंद यूनानी शासकों के पतन का कारण क्या था? हिंद यूनानी शासकों का पतन का कारण कुषाणों का आक्रमण था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाणों का आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 9, हिंद यूनानी शासकों में किसका नाम भारतीय ग्रंथों में मिलिंद के रूप में प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेनांडर। क्वेश्चन नंबर 10, संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया था? संगम साहित्य तमिल भाषा में रचा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिल। क्वेश्चन नंबर 11, संगम शब्द का अर्थ है सभा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम संगम का स्थान कहाँ था? प्रथम संगम का स्थान मदुरै था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदुरै। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम अलवै। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपाटपुरम अलवै। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय संगम कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय संगम मदुरै आयोजित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरै। क्वेश्चन नंबर 15, संगम साहित्य को संरक्षित करने में किस वंश का विशेष योगदान रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडे। क्वेश्चन नंबर 16, संगम साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? संगम साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ तोल्काप्पियम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोल्काप्पियम। क्वेश्चन नंबर 17, तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तोल्काप्पियम व्याकरण विषय से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 18, संगम साहित्य के कवियों को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य के कवियों को संगीतकार कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीतकार। क्वेश्चन नंबर 19, तिरुक्कुरल किसने लिखा था? तिरुक्कुरल तिरुवल्लुवर ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवल्लुवर। क्वेश्चन नंबर 20, तिरुक्कुरल में कुल कितने श्लोक हैं? तिरुक्कुरल में कुल 1330 श्लोक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1330। क्वेश्चन नंबर 21,
संगम साहित्य में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य में विवाह को कल्याणम के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याणम। क्वेश्चन नंबर 22, संगम साहित्य में कौन सा पेशा प्रमुख रूप से उल्लेखित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान। क्वेश्चन नंबर 23, संगम साहित्य में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध थे? संगम साहित्य में चोल शासक नौसेना व व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौसेना व व्यापार। क्वेश्चन नंबर 24, संगम साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पादिकारम किसने लिखा? संगम साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पादिकारम इलंगो अडिगल ने लिखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलंगो अडिगल। क्वेश्चन नंबर 25, शिल्पादिकारम किस विषय पर आधारित है? शिल्पादिकारम एक पवित्र पत्नी की कथा पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पवित्र पत्नी की कथा। क्वेश्चन नंबर 26, संगम काल में दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? संगम काल में दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह पुहार कावेरीपत्तनम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुहार कावेरीपत्तनम। क्वेश्चन नंबर 27, संगम साहित्य में किस समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है? संगम साहित्य में रोमन के साथ समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमन के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, संगम साहित्य के अनुसार मुख्य धातु थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 29, संगम साहित्य में किस कृषि फसल का विशेष उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। नंबर 30, संगम काल के प्रमुख 3 वंश थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडे, चोल, चेर। और 31, संगम साहित्य का प्रमुख विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम व वीरता। क्वेश्चन नंबर 32, संगम साहित्य में कितने अहम प्रेम काव्य ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। क्वेश्चन नंबर 33, संगम साहित्य में पूरम काव्य किससे संबंधित है? संगम साहित्य में पूरम काव्य वीरता व सार्वजनिक जीवन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरता व सार्वजनिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 34, संगम काल के चेर शासक कौन प्रसिद्ध थे? संगम काल के चेर शासक सेंगुटटवन प्रसिद्ध थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंगुटटवन। क्वेश्चन नंबर 35, मणिमेखले किसकी रचना है? मणिमेखले सातनार का रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातनार। क्वेश्चन नंबर 36, मणिमेखले किस विषय पर आधारित है? मणिमेखले बौद्ध धर्म विषय पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 37, संगम साहित्य में स्त्रियों की स्थिति कैसी बताई गई है? संगम साहित्य में स्त्रियों की स्थिति स्वतंत्र व सम्मानित बताई गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र व सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 38, संगम साहित्य में कौन सी विवाह पद्धति वर्णित है? संगम साहित्य में प्रेम विवाह पद्धति वर्णित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम विवाह। क्वेश्चन नंबर 39, संगम साहित्य में वर्णित प्रमुख नगर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुहार। क्वेश्चन नंबर 40, पुहार बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? पुहार बंदरगाह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कावेरी। क्वेश्चन नंबर 41, संगम काल के चोल शासक करिकाल किसके लिए प्रसिद्ध थे? संगम काल के चोल शासक करिकाल कावेरी बांध निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी बांध निर्माण। क्वेश्चन नंबर 42, संगम साहित्य में किस धातु से हथियार बनाए जाते थे? संगम साहित्य में लोहा धातु से हथियार बनाए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 43, संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व समाज, अर्थव्यवस्था व संस्कृति का ज्ञान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज, अर्थव्यवस्था व संस्कृति का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 44, संगम साहित्य की कविताएं कितनी संख्या में है? संगम साहित्य की कविताएं लगभग 3000 संख्या में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 3000। क्वेश्चन नंबर 45, संगम साहित्य की रचना किस काल में हुई? संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 46, संगम काल में किस धर्म का प्रभाव सबसे अधिक था? संगम काल में वैदिक धर्म का प्रभाव सबसे अधिक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक। नंबर 47, संगम साहित्य में युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करने वालों को क्या मिलता था? संगम साहित्य में युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करने वालों को स्वर्ग मिलता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ग। नंबर 48, संगम साहित्य में थिनय का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक परिवेश से। नंबर 49, संगम साहित्य में सबसे छोटा ग्रंथ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरुतोकै। क्वेश्चन नंबर 50, एटुटतोकै का क्या अर्थ है? एटुटतोकै का अर्थ 8 संग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 संग्रह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।